हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर दिए हैं और अभी भी आपका इनकम टैक्स से रिफंड नहीं मिला है तो इसका क्या क्या वजह हो सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। हम आपको बता दें, अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर दिए हैं और आज भी आपका रिफंड नहीं आया है तो इसका दो तीन रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीजन तो ये होगा जो आपको इनकम टैक्स से द्वारा कोई नोटिस आया होगा जो कि आपका इनकम या आप जो कोई डेटा डाले हैं उसमें मिसमैचिंग होगा। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कोई नोटिस है या क्या है। अगर आपको कोई नोटिस नहीं आया है फिर भी आपका रिफंड नहीं हुआ है तो इसका दो वजह हो सकता है। सबसे पहला वजह तो ये होगा जो आप जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आधार कार्ड में दिए हैं वो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका बैंक में लिंक है कि नहीं, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये आपका सही होगा तो आपको इजी वे में पेमेंट चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आधार कार्ड में है वह बैंक में नहीं है। पहले क्या होता था, बहुत आदमी अपना अकाउंट नंबर डाल के और पेमेंट अपने खाते में मंगा लेते थे। इस स्कैम को रोकने के लिए इनकम टैक्स ने यह फैसला लिया, जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका बैंक में होगा वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर मेल आईडी आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी होना चाहिए। अगर तीनों जगह वो मैच करता है तो ही खाते में पेमेंट जाएगा। हम सबसे पहले इस वीडियो में बताएंगे आपको जो अगर आपका पेमेंट नहीं गया है तो आप अपना पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप गूगल में चले जाइएगा, वहां लिखिएगा इनकम टैक्स लॉगिन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम लिख दिए इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन पेज पे चले जाइएगा। इनकम टैक्स लॉगिन पेज पे जाने के बाद यहाँ पे पहले आप अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डिस्प्ले सामने खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप ई फाइलिंग पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइल इनकम टैक्स, उसके बाद लिखा हुआ है व्यू फाइल रिटर्न्स। तो आप सबसे पहले व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करिएगा और देख लीजिएगा तो उस साल का रिटर्न फाइल आपका हो रखा है कि नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 24-25 का रिटर्न फाइल किया हुआ है और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है रिफंड स्टेटस। उसके बाद रिफंड स्टेटस पे क्लिक करिएगा। रिफंड स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से खुल के सामने में एक विंडो आ जाएगा, जहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ नो योर रिफंड स्टेटस। जहां पे आपका पैन नंबर भरा हुआ रहेगा और यहाँ पे असिस्टमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन देगा। यहां से आप असिस्टमेंट ईयर चूज कर लीजिए किस ईयर का पेमेंट आपको नहीं मिला है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे रिटर्न सामने आ जाएगा जो किस रीजन से आपका पेमेंट नहीं आया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते लिखा हुआ है रिफंड प्रोसेस तो इनकम टैक्स के द्वारा कर दिया गया है, जो 17 अक्टूबर को एसबीआई बैंक में चला गया है, लेकिन आज भी उसके खाता में पेमेंट नहीं गया। मतलब पेमेंट इनकम टैक्स तो भेज दिया है लेकिन वो एसबीआई जो ट्रेजरी है वहां पैसा उनका अभी भी पड़ा हुआ है। क्या रीजन है, यहाँ लिखा हुआ है जो उनका पेमेंट तो हुआ है लेकिन बैंक अकाउंट जो है उनका मिसमैच है। तो अब हम इसको देखेंगे जो बैंक अकाउंट कैसे मिसमैच है, किस कारण से बैंक अकाउंट मिसमैच है जिसके कारण पेमेंट नहीं गया, जबकि आप अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड तो सही से दिए थे, लेकिन बैंक अकाउंट पे मिसमैच कैसे हुआ, पेमेंट आपको नहीं मिला। इसके लिए हम कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे, चलिए हम आपको आगे हम इस वीडियो में बताते हैं आपको। इसके बाद फिर से आप होम पेज पे चले जाइएगा। होम पेज पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका राइट साइड में आपका नाम लिखा होगा, जहां पे आपका प्रोफाइल बना होगा। तो आप अपने नाम पे क्लिक करिएगा। नाम पे क्लिक करने के बाद माई प्रोफाइल एक ऑप्शन आएगा, आप माई प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है माई बैंक अकाउंट, माई डीमेट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है और वैलिडेट जो है वो ईबीसी वैलिडेट इनेबल है, मतलब ईबीसी वैलिडेट आपका सही से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड रिफंड, आपका जो रिफंड है अभी वो रिफंड प्रोसेस नहीं किया, मतलब वो उसमें क्रॉस लगा हुआ है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर है, उसमें टिक आउट लगा हुआ, ग्रीन से टिक आउट है, इसका मतलब वो सही है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में आपका लाल कलर बना हुआ है
जिसमें एरर आ रखा है और आपका मेल आईडी में लाल कलर लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ जो आपका जो ईमेल आईडी है वो आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट में और इनकम टैक्स में तीनों जगह एक नहीं है। हो सकता है जो आपके आधार में और बैंक में मेल आईडी एक ही नहीं होने के कारण यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड को चेक कर लीजिएगा और आधार कार्ड में जो मेल आईडी होगा वही मेल आईडी बैंक में दे दीजिएगा और उसी मेल आईडी को इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप आके अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद 1-2 दिन टाइम लगेगा आपको वैलिडेट होने में। उसके बाद फिर से दोबारा आप इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करके यहाँ पे रीवैलिडेट का एक ऑप्शन है, रीवैलिडेट आपको कर देना है। रीवैलिडेट करने के बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद सारा ऑप्शन आपका ग्रीन हो जाएगा। सारा ऑप्शन ग्रीन हो गया इसका मतलब सब आपका सही है। अगर एक भी ऑप्शन ग्रीन नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं जहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है उसके बगल में 3 बुनका है, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपको रीवैलिडेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। रीवैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स भरा हुआ रहेगा। आपको बस रिफंड कैसे लेना है, रिफंड लेना है कि नहीं उसको आप यस कर दीजिएगा और नीचे आके आप उसको वैलिडेट कर देना। वैलिडेट करिएगा, कुछ समय वेट करिएगा। अगर वैलिडेट सफलतापूर्वक हो जाता है, आपका सारा ऑप्शन अगर इनेबल हो जाता है, उसमें ग्रीन टिक आउट लग जाता है, इसका मतलब यह होगा जो आपका बैंक में और आपका आधार कार्ड में और इनकम टैक्स में तीनों जगह पे एक ही मोबाइल नंबर मेल आईडी यूज हो गया है, तो अब आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर आपके भी इनकम टैक्स में इस तरह कोई प्रॉब्लम दिख रहा होगा, आपका रिफंड में कोई प्रॉब्लम होगा, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और मेल आईडी को चेक करिएगा। उसी मेल आईडी मोबाइल नंबर को बैंक में अपडेट करिएगा और इनकम टैक्स में भी उसी को अपडेट कर दीजिएगा। इसके बाद आपका इजी वे में पेमेंट आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। अगर इनकम टैक्स में किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा होगा, किसी तरह कोई नोटिस होगा, पहले से भी कोई नोटिस अगर आपके पास आ रखा होगा, अगर इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी तरह को कोई कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। आप हमें कमेंट के जरिए पूछेंगे तो आपको हम फिर से कमेंट में रिप्लाई देके बता देंगे उसमें क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।